हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आज हम लोग रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन चैप्टर में, ठीक है, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी आज हम लोग फ्लावरिंग प्लांट का डायग्रामेटिकल व्यू से उसका स्टडी करेंगे और उसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लावर के बारे में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चीज़ को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है ना, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि फ्लावर की स्टडी को क्या कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि फ्लावर के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट वी डील्स विद स्टडी अबाउट फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। पहला पॉइंट आप लोग याद रखोगे, पहला पॉइंट आप लोग याद रखोगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि अगर हमको फ्लावर के बारे में डिटेल स्टडी करना होगा, ठीक है ना, फ्लावर के बारे में बहुत विस्तृत रूप से जानना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो एक बायोलॉजी का ब्रांच है जिसको बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जहां पे हम लोग फ्लावर के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है ना, एंथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। Anthology is the branch of biology that deals with a study about detail or structure of flower. Is it clear? चलो, अब यहाँ पे ये पहला पॉइंट था। ये क्या था? आपका पहला पॉइंट था। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? दूसरे पॉइंट के बारे में। ठीक है ना, तो जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई भी प्लांट है तो प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? तो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर है। ठीक है, यानी मेन जो किसी भी प्लांट का, किसी भी पौधा का मेन जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो कहाँ से होता है? फ्लावर से होता है। और फ्लावर का मेन फंक्शन क्या है? तो फ्लावर का मेन फंक्शन है फ्रूट प्रोड्यूस करना। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग मेन चीज पढ़ेंगे कि जो भी हम लोग फ्लावर का स्टडी करेंगे उससे मेन चीज हमको क्या मिलना चाहिए? उससे हमको मेन चीज फ्रूट मिलना चाहिए। ठीक है, जो फ्लावर से इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है? फ्लावर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? कि ताकि फ्लावर से फ्रूट मिले और फ्रूट हमारे बॉडी में आए ताकि हम लोग मस्त, तंदुरुस्त और सुरक्षित जिंदगी पार करें। ठीक है, और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया कि अगर कोई भी प्लांट है तो प्लांट का मेन स्टडी हम लोग करेंगे किसके लिए? तो प्लांट में हम लोग मेन स्टडी करेंगे फ्लावर, क्योंकि मेन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो यहीं से होता है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज था जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे? हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको आप लोग देखिए सभी लोग। सबसे पहला कि टोटल फ्लावर में, मतलब एक फ्लावर में टोटल कितने पार्ट होते हैं? एक फ्लावर में टोटल कितने पार्ट होते हैं? तो सबसे पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ठीक है, सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। जैसे होता है ना ओमागुटरूला। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको याद कर लेना। क्या बात कर लोगे? कोरोला। फर्स्ट कैलिक्स, सेकंड कोरोला, और थर्ड होता है एंडोईसियम। थर्ड क्या होता है? एंडोईसियम। और फोर्थ जो होता है उसको बोलते हैं जाइनोईसियम। क्या होता है? जाइनोईसियम। ठीक है, तो ये फ्लावर का बेसिकली चार पार्ट है। हम लोग तो फ्लावर के बारे में बहुत सारे पार्ट के बारे में देखेंगे, लेकिन मुख्यतः जो होता है फ्लावर का वो चार पार्ट होता है, जिसमें से पहला को बोलते हैं कैलिक्स, सेकंड होता है कोरोला, थर्ड होता है एंड्रोईसियम और फोर्थ होता है जाइनोईसियम। ठीक है, जिसमें से एंड्रोईसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ होल फ्लावर, वाइल जाइनोईसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ होल फ्लावर। इस पूरे फ्लावर में ये जो एंड्रोईसियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि ये जो जाइनोईसियम होता है वो क्या है? तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? होल फ्लावर का। तो बेसिकली हम लोग अभी इसके बारे में बेसिक जान। ठीक है, अब हम लोग इसको डायग्राम के हेल्प से देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये फ्लावर का बेसिकली एक डायग्राम है। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हो आता है ना ये वैलेंटाइन डे, उसमें क्या करता है कि कोई बंदा एक बंदी को क्या देता है? फूल देता है। तो फूल का वो क्या पकड़ के देता है? तो वो लोअर पार्ट पकड़ के देता है। तो उस लोअर पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं? पेडिसेल, या फिर उसी को हम लोग पेटियोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपको पेडिसेल या पेटियोल नहीं याद होगा तो याद रखना है कि जब आप किसी को फूल देते होगे, थप्पड़ खाए होगे तो नीचे वाला पार्ट ही दिए होगे, तो उससे आप याद रखना है कि उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पेडिसेल या पेटियोल। ये फ्लावर का इंपॉर्टेंट
पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो जहां से ये फ्लावर शुरू होता है ना, तो उसका जो डंठल नीचे वाला जो लोअर पार्ट होता है, दैट मीन्स पेडिसिल या फिर पेटियोल, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेडिसिल या फिर पेटियोल। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये देखो ऐसे ऐसे स्वेलन होने लगेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये ऐसे ऐसे स्वेलन होता है, फूलने लगता है। तो इसको हम लोग, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल बोलते हैं। और जितना भी ये फ्लावर है, अभी ये खिल गया तो ऐसा दिख रहा है ना भाई, अभी ये फ्लावर पूरा खिल गया तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये सारा को समेट दोगे तो कहाँ होगा, ये सारा इसके अंदर होगा। तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं थैलेमस, या इसी को लोग बोलते हैं रिसेप्टेकल, ठीक है। चलो जल्दी से 2 पॉइंट याद रखो, जल्दी से 2 पॉइंट आप लोग याद रखो। ये जो नीचे वाला डंठल होता है, दैट मीन्स पेडिसेल या फिर पेटियोल हम लोग बोलेंगे। और इसके जैसे ही ऊपर जाएंगे तो सारा फ्लावर इसी से कॉन्सिस्ट होता है, इसी से निकलता है, दैट मीन्स थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। दैट मीन्स इसी को क्या बोलेंगे, थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल, ठीक है। अब इसके यहां पे आप देख रहे हो ये पार्ट, ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हो, दैट मीन्स ये जो आप लोग पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, समझना। यही आपका मेन फ्लावर का पार्ट होता है, ठीक है, यही सारा होता है। कैलिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, समझना। कैलिक्स जो होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। पहला चीज कि कैलिक्स जो होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। यानी ये जो कैलिक्स है इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन। तो पहला चीज कि इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। दूसरा चीज कि जब इसका कलर ग्रीन है तो इसके पास क्लोरोफिल है। इसके पास क्या है भाई, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है। यानी ये एक प्रोसेस करेगा, जिस प्रोसेस का क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को ये करेगा, ठीक है ना। अच्छा, जनरली आप कोई भी प्लांट देखोगे, कोई भी पौधा देखोगे ना, तो उसमें ये कैलिक्स का संख्या 5 होता है। याद रखना, आप देखना 3, 4, 5, 6, बेसिकली 5 हम लोग देखते हैं, किसी किसी में 6 होता है। यानी आप अगर किसी को कोई भी फ्लावर दे रहे हो और वो बर्ड कंडीशन में, कल भी तो देखना 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। इसके पूरे समूह को, पांचों के मिलाने के बाद जो समूह होता है उसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, जबकि इसके सिंगल पार्ट को हम लोग सेपल बोलते हैं। जबकि इसके सिंगल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल। इसके अकेला सिंगल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। अब कोई पूछेगा कि भाई इसका मेन फंक्शन क्या है, आपसे कोई पूछ देगा ना कि इस कैलिक्स का मेन फंक्शन क्या है, तो बताओ कि अभी तो ये कुछ निकला नहीं है ना, अभी फ्लावर आपका यूं ही ऐसा है, देख लो, अभी फ्लावर आपका यूं ही ऐसा है, ये दैट मीन्स यही आपका सेपल है। यही जो है वो क्या है, पूरा मिलेगा तो कैलिक्स, और सिंगल पार्ट का बात करेंगे तो क्या होगा, सेपल होगा। तो बताओ कितना, देखो 1, 2, 3, 4, 5 है ना भाई। तो ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का। और इसका मेन काम क्या है कि जो भी फ्लावर बर्ड कंडीशन में है, जो भी फ्लावर बर्ड कंडीशन में है, कली के रूप में, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर जो भी फ्लावर है, भी भतिया है, कली है, ठीक है, तो उसको वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। सेकेंड फेज में देखो ये धीरे से ग्रो हुआ, ठीक है, तो ये धीरे से फ्लावर निकला। अब इसी से मेल पार्ट और इसी से फीमेल पार्ट निकलेगा। तो देखो निकल रहा है ना, 1, 2, 3, 4, अरे वो पिछवा छुपल है तो 5 का पार्ट हो ही गया, ठीक है। अब उसके बाद निकलेगा तो ये नीचे मुरझा जाएगा, नीचे लोअर पार्ट में ये झुक जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका कैलिक्स का हम ट्रांसफॉर्मेशन बताएं, कैलिक्स का हम चेंजअप बताएं कि कैलिक्स कैसे कैसे चेंज होता है। पहले ऐसे था, ठीक है, फिर ऐसे हुआ और फिर लास्ट में ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो कैलिक्स का मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स, कैलिक्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन, ठीक है। कैलिक्स का मेन काम क्या था कि कोई भी फ्लावर को प्रोटेक्ट करना, किस में, जब वो बर्ड कंडीशन में रहेगा तब, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब उसके बाद आते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोरोला, ठीक है। अगला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अगला पार्ट आप यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलिक्स का बात क्लियर हो गया। अगला पार्ट बोलते हैं हम लोग किसको, कोरोला। तो कैलिक्स के सिंगल पार्ट को अगर कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे, कैलिक्स के सिंगल पार्ट को क्या बोलते हैं, सेपल। जबकि कोरोला के सिंगल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। चलो इसको समझो, इसको समझो, इसको सभी लोग समझो। अब आपको एक चीज पता होगा, पंखुड़ी नाम तो सुने होगे भाई, ठीक है। पंखुड़ी तो कोई भी फ्लावर में, अब जैसे कैलिक्स है, आप यहां पे देख लो, यहां पे आप एक चीज को देख लो, ठीक है।
जैसे अगर ये फ्लावर आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या है, 1 2 3 4, ये पंखुड़ी हो गया, ये क्या हो गया, पंखुड़ी। तो ये चारों को मिला देंगे तो बन जाएगा कोरोला, चारों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कोरोला। जबकि सिंगल पार्ट का स्टडी करेंगे, जबकि सिंगल पार्ट के बारे में बात करेंगे, तो सिंगल पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेटल, सिंगल पार्ट को क्या बोलते हैं, पेटल। और जब सब मिल जाएगा तो नाम हो जाएगा कोरोला, सब मिल जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, कोरोला। ठीक है, तो पंखुड़ी को ही हम लोग सिंगल को क्या बोलते हैं, पेटल, और पूरे पार्ट को 1 2, जैसे इसको 1 2 3 4, तो ये चारों को मिल जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कोरोला बोलेंगे। ठीक है, अब बेसिकली देखोगे ना कि कोई भी जो फ्लावर है उसका ये जो कोरोला है ना, वो डिफरेंट कलर में होता है, रंग बिरंग कलर में होता है। ऐसा क्यों होता है, तो वो जितना ज्यादा रंग बिरंग होगा, और एक चीज और, रंग बिरंग के साथ ये सुगंधित भी होता है। ऐसा क्यों, कि जितना ज्यादा ये रंग बिरंग होगा और जितना ज्यादा सुगंधित होगा, उससे एक फायदा है कि भौरा इसके ऊपर आएगी, ठीक है, और उसको सक करके चूस के वहां से पोलिन ग्रेन्स को रिसीव करके फीमेल के पार्ट पे पहुंचाएगी। दैट मींस पोलिनेशन प्रोसेस को वो ऑकरिंग करेगी। ठीक है, इसीलिए ये जो पेटल होता है वो भिन्न भिन्न रंग में, अलग अलग कलर में होता है, और उसके साथ साथ ये सुगंधित भी होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, आप अपने माइंड में इसको बैठाना, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको ले रहे हैं। ठीक है, जैसे दिन का जो भी फ्लावर होता है, तो दिन का जो भी फ्लावर है वो ज्यादा रंग बिरंगी होता है। ठीक है, लेकिन सुगंधित कम होता है, क्योंकि दिन में जो भौरा है उसको सुगंधित से ज्यादा मतलब नहीं है। दिन है, रोशनी है, तो ज्यादा उसको चकाचौंध चाहिए, मतलब ज्यादा रंग बिरंग चाहिए। ठीक है, अब रात का जो भी फ्लावर है, जैसे रात रानी, रात रानी एकदम व्हाइट, भूत पर जैसन। ठीक है, तो जो व्हाइट है अब तो उतना ज्यादा रंग बिरंगी नहीं है, क्योंकि रात में रंग बिरंग होने से क्या ही फायदा होगा भाई। तो रात का जो भी फूल है वो ज्यादा रंग बिरंग नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि ज्यादा सुगंधित होता है। अब मान लो कि कोई एक लड़की है, ठीक है, उसको पूरा सजा धजा के एकदम सुंदर साड़ी उड़ी सब पहना के और उसको रख दो, बैठा दो एक जगह और लाइट बंद कर दो, तो उसका खूबसूरती किस काम का। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो भी रात का फूल होता है, ठीक है, उसको कलर से मतलब नहीं है, उसको सुगंध से मतलब है। और जितना भी दिन का फ्लावर होता है उसको मेन मतलब है किससे, तो वो उसको मतलब है रंग बिरंग से, उसको सुगंधित से मतलब कम है। तो जितना ज्यादा रंग बिरंग पंखुड़ी होगा उतना ही ज्यादा भौरा अट्रैक्ट करेगा और उतना ही ज्यादा पोलिनेशन प्रोसेस होगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे 3 चीज के बारे में देख लिए। ठीक है, क्या क्या देख लिए, पहला कैलिक्स, और सेकंड कोरोला, और इसके सिंगल पार्ट को क्या कहते हैं, पेटल। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली 2 पार्ट के बारे में। ठीक है, जिसमें से एक को हम लोग बोलते हैं एंड्रोइसियम, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोइसियम, और एक को हम लोग बोलते हैं बाबू जाइनोइसियम, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइनोइसियम, गाइनोइसियम बोलते हैं। ठीक है, एंडोइसियम जो है वो पूरे फ्लावर का क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसको मैक्सिमम रिटेलर प्राइस मत समझ लेना। ठीक है, एमआरपी का मतलब क्या यहाँ पे बता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है ना। तो एंड्रोइसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसका, होर्ल, मतलब पूरे फ्लावर का। और जाइनोइसियम क्या है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसका, पूरे होल फ्लावर का। ठीक है, तो एंड्रोइसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ होल फ्लावर, वाइल जाइनोइसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ होल फ्लावर। यहां तक क्लियर हो गया। अब एंड्रोइसियम का पार्ट होता है, एंड्रोइसियम के सिंगल पार्ट को हम लोग अस्टेमन बोलते हैं, और अस्टेमन में 3 पार्ट होता है, जैसे ये वाला देख लो। ठीक है, अस्टेमन में 3 पार्ट होता है, जिसमें से इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और दोनों जब भाई अटैच है ना, तो अटैच का मतलब होता है कनेक्शन होना, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है, कनेक्टिव होगा। और ऊपरी वाला पार्ट को बोलते हैं एंथर, और एंथर में येलो पाउडरी मास सबस्टांस होता है, दैट मींस पोलन ग्रेन्स। इसी में क्या होता है, वो पोलन ग्रेन्स होता है। इसी में क्या होता है भाई, पोलन ग्रेन्स होता है। सबको क्लियर हो गया। यहाँ पे हम अभी क्या बताएं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पूरे फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एंड्रोइसियम। और एंड्रोइसियम के सिंगल पार्ट को हम लोग बोलते हैं अस्टेमन, और अस्टेमन का 3 पार्ट होता है, जिसमें से जो सबसे ऊपर ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलेंगे एंथर, और एंथर के अंदर येलो पाउडरी मास सबस्टांस प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स पोलन ग्रेन्स। और ये जो लंबा, ठीक है, खड़ा है, दैट मीन्स फिलामेंट्स।
और पोलन ग्रेन्स और फिलामेंट को जो जोड़ रहा है, डेट मीन्स कनेक्टिव। यहाँ तक सभी को क्लियर है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। और इसमें एक चीज और याद रखना, ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, इसी पोलन ग्रेन्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेल गैमिट्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमिट्स। पोलन ग्रेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमिट्स, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव को हम लोग क्या बोलेंगे, जाइनोसियम, और इसी के सिंगल पार्ट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल, ठीक है। पिस्टिल या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को कार्पेल बोलते हैं। तो इसका दो नाम हम लोग बात कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको क्या क्या बोलेंगे, पिस्टिल, या फिर हम लोग, ठीक है, यहां पे हम लोग इसको बोलेंगे पिस्टिल या फिर बोलते हैं कार्पेल, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। तो जाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ होर्न फ्लावर, और इसी के सिंगल पेज को हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टिल या फिर कार्पेल। यहां तक तो सबको क्लियर है। अब देखो, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ऐसे होता है, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा बन गया, इसको ऐसे कर लो और यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा दो, ठीक है, और इसको ऐसे लंबा खींच दो और नीचे लोटा बना दो, लोटा, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टिल या फिर कार्पेल। इसका भी 3 पार्ट है। और जैसे लोटा ऐसे निकल रहा है ना, ये क्या हो गया, ओवरी हो गया, ठीक है। ऊपर वाला ये जो लंबा है ये स्टाइल मार रहा है, ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे, ठीक है। और ये आपका क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टिग्मा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जाइनोसियम को बोलेंगे, सिंगल फेज को क्या बोलेंगे, पिस्टिल या फिर कार्पेल। और इसका 3 पार्ट होता है, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, जिसका मेन काम है कि पोलन ग्रेन्स को क्या करना है, रिसीव करना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, और इस रास्ते से, स्टाइल के रास्ते से नीचे आएगा, और नीचे आएगा ओवरी, इसमें ओव्यूल, तब जाके यहाँ पे पोलिनेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जो पूरा फ्लावर था, अब इसमें देख लो। तो आपसे कोई अगर पूछेगा कि ये जो स्टेमन है, ठीक है, वो निकलता कहाँ से, तो देख लो, ये पंखुड़ी था, ये बेसिकली मान लो कि एक पंखुड़ी है, तो इसी पंखुड़ी में से देखो ये निकल रहा है, ठीक है। यही आपका एक स्टेमन है, जिसमें से ये सारा आपका क्या है, पोलन ग्रेन्स है, जहां पे जुड़ा वो कनेक्टिव, और ये वाला पार्ट क्या है आपका, फिलामेंट्स है। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये ऊपर वाला क्या हो गया, स्टिग्मा, जिसका मेन काम है पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना, स्टाइल के रास्ते ये पहुंचाएगा किसमें, ओवरी में, ठीक है ना। तो यही सारा पार्ट हम लोग का यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ फ्लावर, ये चीज सबको क्लियर हो गया था, ठीक है। तो ये आपका मेन था किसके बारे में, फ्लावर के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्लासेस में ये देखेंगे कि जो भी पोलन ग्रेन्स इससे निकल गया है, यानी मेल गैमिट्स जो है, वो किस प्रकार से फीमेल तक पहुंचता है और पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को करता है, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, ओके बाय, टेक केयर।